नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ कल की तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो FIDIs का डेटा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, फिर गिफ्ट निफ्टी, देन अमेरिका का बाजार, सोना चांदी और स्टॉक्स टू वॉच। तो अगर FIDIs के डेटा के साथ शुरुआत करी जाए तो डेटा आज का देखा जाए तो अच्छा ही है, खराब कुछ नहीं दिख रहा मुझे। FIDIs ने कैश मार्केट में 69 करोड़ की बाइंग करी है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है लेकिन नेगेटिव फिगर नहीं है, ये अच्छी बात है। DIIs ने 1174 करोड़ की बाइंग करी है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव फिगर है और कुछ नहीं चाहिए। FIDIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 2094 करोड़ की बाइंग करी है, जिसमें से मेन निफ्टी को खरीदा है 1825 करोड़, ये काफी पॉजिटिव है। फ्यूचर्स में खरीदा है, दैट मीन्स आज एक्सपायरी से रिलेटेड तो नहीं था, क्योंकि फ्यूचर्स की एक्सपायरी नहीं है आज, केवल ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि निफ्टी में ये 26,000 पार की बात कर रहे हैं दिमाग में, बट स्टॉक फ्यूचर्स में 1320 करोड़ की बिकवाली है, ये नेगेटिव फिगर है। बाकी कोई नेगेटिव फिगर नहीं दिख रहा है अगर हम मोटा मोटी लेवल पे देखें तो। ठीक है जी, तो इंडेक्स पे तो हम सोच सकते हैं कि शायद 26,000 कमिंग, बट अब आगे बढ़ते हैं, गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 26,000 इज कमिंग, नहीं इज कम। मैं बताऊं तो 73 पॉइंट ऊपर निफ्टी खड़ा है इस समय 26,035 पे, लेवल स्पेसिफिक बात करूं तो। निफ्टी की बात करें तो हम लोग आज क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं 25,935 पे। कल 26,000 की कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, डेटा हमारे पास कोई ऐसा खास है नहीं, कल बनना शुरू होगा, इजीली 26,000 पार कर सकता है बाजार। तो मेरा मानना यह है कि अब 26,000 निकालने के लिए बाजार तैयार हो चुका है। नीचे 25,800 जब तक ब्रेक ना हो तब तक आप लॉन्ग पोजीशन के बारे में ज्यादा सोचें। मंदी के बारे में तो मतलब बनता ही नहीं है मतलब सोचने का। अब अगर आप फिर भी सोच रहे हैं तो कुछ तो है आपके दिमाग में जो ज्यादा आपके दिमाग में बार बार कुछ ना कुछ नॉक कर रहा है। अदरवाइज आप सिर्फ ये सोचोगे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कितना ऊपर जा सकता है, नीचे के बारे में मुझे नहीं लगता कोई सोचना चाहिए। बट फिर भी अगर कोई सोच रहा है तो 25,800 एज अ सपोर्ट आप ध्यान में रखिए क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक वो लेवल ब्रेक ना हो तब तक तो आपको मतलब ऊपर ही ऊपर सोचना है। ऊपर में बात करें तो कितने लेवल दिख सकते हैं, कौन सा लेवल दिख सकता है? मुझे लगता है पहला आंकड़ा 26,050 से 26,100 का है, वो अचीवेबल लगता है मुझे। उसके बाद अगर मैं देखूं पोजिशनली तो हम लोग 26,300 तक जाएंगे, जो ट्रेड डील का हाई था वहां तक, और फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कल का लो है दोस्तों 25,780 का, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कल का लो। उससे जब तक ऊपर है तब तक मुझे नहीं लगता टेंशन लेने की बात है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अमेरिका के बाजार की तरफ। अगर यूएस मार्केट की बात करूं दोस्तों तो डाउ 200 पॉइंट ऊपर खड़ा है आपका 50,323 पे, कमाल ट्रेड कर रहा है भाई डाउ। नेस्डेक नेगेटिव, ये नेस्डेक में कुछ नहीं हो रहा है, वही वाली बात है कि आईटी स्पेस अभी भी वीक ही चल रहा है। तो अपना आईटी भी मुझे लगता है शायद शांत रहे, क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स में भी सुस्ती ही देखने को मिल रही है, शांति देखने को मिल रही है। S&P 500 भी बिल्कुल फ्लैट ही है, रसल 2000 एक 23% ऊपर है। देखा जाए तो इंडेक्स अमेरिका में भी कुछ नहीं कर रहे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा। इंडेक्स में तो सुस्ती टाइप दिख रही है क्योंकि डाउ केवल 200 पॉइंट ऊपर है, बाकी सब ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप ही दिख रहे हैं इस समय। अब आता हूं गोल्ड सिल्वर पे। गोल्ड सिल्वर में गिरावट आ रही है दोस्तों। जी हां, जो चांदी सुबह से करीब 5-7 हजार रुपए महंगा ट्रेड कर रहा था, वो चांदी अचानक 10,000 रुपए सस्ता ट्रेड कर रहा है इस समय। लाल निशान में फिसल चुका है चांदी, और कॉमेक्स पे 3% नीचे है, और गोल्ड भी कॉमेक्स पे करीब 1% नीचे आ गया है। $5,040 प्रति बैरल पे प्रति आउंस पे आपका गोल्ड ट्रेड कर रहा है, और $79.8 प्रति आउंस पे आपका सिल्वर ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, चांदी थोड़ा ज्यादा नीचे है। इंडियन करेंसी में भी मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहूंगा सोना चांदी के लेवल्स का। इस समय जो सिल्वर है वो करीब 10,000 रुपए नीचे 4% गिरकर 2,51,000 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं गोल्ड अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो 1,56,900 पे ट्रेड कर रहा है, 1100 रुपए सस्ता इस समय होता हुआ दिख रहा है। और कल हमने आप सभी के साथ डिस्कशन किया था कि अब रिसेंट टॉप बनने के संकेत आ रहे हैं, और रिसेंट टॉप बनने के संकेत आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जाके अब आपको थोड़ा सा इनसे दूर हो जाना चाहिए, वही ज्यादा बेटर है।
और आज जो डेटा आया ना कि गोल्ड में बढ़ चढ़कर अनाप शनाप बाइंग हुई है, वो और डरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि रिटेल को लगता है गोल्ड के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, और जब इस तरीके का फोमो बन जाए तो कहीं ना कहीं टॉप के संकेत आने लगते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक अब मेरे पास स्क्रीन पे तेजी दिखेगी नहीं तब तक मैं तेजी नहीं करूंगा, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो यहां पे एक्शन भरपूर दिखता है। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा क्वार्टरली नंबर्स को। तो स्टॉक है रिसेंटली लिस्टेड नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज। नेफ्रोकेयर की बात करी जाए दोस्तों तो नंबर्स इस कंपनी ने अभी रिसेंटली पोस्ट करे और नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं कल कैसा रिएक्ट करता है। यूनाइटेड ब्रेवरीज आज तो बढ़िया तेजी दी, बाकी नंबर्स भी अच्छे हैं, लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करता है। हुतामाकी इंडिया, इसके नंबर्स भी अच्छे और इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेट्स सी कैसे रिएक्ट करता है। पीडीएसएल, इसके नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स इसके नंबर्स में एक्चुअली में मजा नहीं आया, ये मैं फ्लॉप स्टार कहूंगा। टीवीएस सप्लाई चेन सिस्टम की बात करी है तो इसके नंबर्स को भी मैं पॉजिटिव मानूंगा, और घाटे से मुनाफे में भी आई है कंपनी कंसोलिडेटेड बेसिस पे, तो पॉजिटिव। अपोलो हॉस्पिटल की बात करी जाए दोस्तों तो नंबर इसके भी आते हुए दिख रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर आया है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, कामकाजी मुनाफा भी अच्छा दिख रहा है। फेडरल मुगल की बात करी जाए तो नंबर्स इसके भी ठीक ही लग रहे हैं दोस्तों, लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करता है। हालांकि मुनाफा सिमिलर ही रहा है, बाकी सब चीजें थोड़ी थोड़ी बढ़कर आई हैं। बाकी कोई बड़े नाम में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वो डिस्कस कर चुका हूं, जैसे आइशर मोटर थे, टाइटन, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ। ब्रिटानिया के भी नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की बात करें तो बेटर, अच्छे नंबर्स हैं, अनुमान से बेटर लग रहे हैं। मुनाफा 680 करोड़ का आया है, 666 करोड़ का अनुमान था, तो मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा इसके नंबर्स को। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।